सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, जब राहुल, उसकी छोटी बहन पिया और उनके मम्मी पापा जंगल सफारी के लिए निकले। यह पहली बार था जब दोनों बच्चे जंगल में असली जानवरों को देखने जा रहे थे और उनकी आंखों में उत्साह था। जीप धीमी गति से चल रही थी और उनके आसपास कई तरह के जानवर नजर आ रहे थे, हिरण, बंदर और रंग-बिरंगे पक्षी। गाइड ने हंसते हुए कहा, अगर किस्मत अच्छी रही तो आज शेर भी दिख सकता है। यह सुनते ही राहुल और पिया और भी उत्साहित हो गए। थोड़ी देर बाद जीप एक घने हिस्से में पहुंची, जहां पेड़ और झाड़ियां बहुत घनी थीं। अचानक गाइड ने जीप रोक दी और इशारे से सबको शांत रहने को कहा। सबकी निगाहें उस दिशा में गईं, जहां झाड़ियों के बीच से एक शेर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसका विशाल शरीर और चमकती आंखें देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। शेर उनकी जीप की ओर देखने लगा और धीरे धीरे पास आने लगा। पिया ने डर के मारे राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी पापा भी थोड़े घबराए हुए थे, पर गाइड ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। शेर अब इतनी पास आ चुका था कि उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। उसकी आंखें सीधे राहुल और पिया पर थीं। सबने सांसें रोक ली थी कि तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और अचानक उछलकर एक तरफ चला गया। सबको लगा कि अब तो शेर उन पर हमला करने वाला था, लेकिन शेर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधे झाड़ियों की ओर भागा और वहां छिपे एक खरगोश को पकड़ लिया। राहुल और पिया हक्के बक्के रह गए। गाइड ने हंसते हुए कहा, ये शेर तो भूखा था और वो खरगोश ही उसकी असली शिकार थी, हम नहीं। सभी ने राहत की सांस ली। पिया हंसते हुए बोली, शेर हमें देखकर डर गया होगा, इसलिए खरगोश के पीछे भाग गया। राहुल ने भी मुस्कराते हुए कहा, शेर को शायद पता था कि हम बस घुमक्कड़ हैं, शिकार नहीं। इस रोमांचक सफारी के बाद सबने जंगल की दुनिया को समझा। यहाँ हर जानवर की अपनी जगह और कहानी होती है।